नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में भी सियासत बदल रही है और पटना में भी सियासत बदल रही है। दोनों जगह की अपडेट हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में क्या हुआ और नीतीश कुमार क्यों लेने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा फैसला। अपने सारे बड़े नेताओं को उन्होंने तलब किया है। इसके अलावा जो ताकत बढ़ी है नरेंद्र मोदी सरकार की सांसदों के द्वारा, उसका भी जिक्र करेंगे। और एक अपडेट दीपक प्रकाश के इस्तीफे को लेकर है। जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी तारीख आ गई है 15 तारीख को, 15 जुलाई को ये हेयरिंग होगी और चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी मोहन की खंडपीठ में ये सुनवाई होने जानी है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे नीतीश कुमार के उस राजनीतिक पहल की जो 21 तारीख को होने जा रही है। जी हां, 21 जून को नीतीश कुमार ने अपने सारे बड़े नेताओं, पदाधिकारियों, विधायकों और सांसदों को बुलाया है। एक बड़ी बैठक होगी। 3 बैठक 21 तारीख को प्रस्तावित है। राज्य परिषद की बैठक होगी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और सबसे अहम बैठक होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। तो क्या निशांत कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है? आरसीपी सिंह के बारे में कोई फैसला इस दरमियान ले लिया जाएगा? तो बहुत सारे सवाल हैं। और जिस तरह से परिस्थितियां बदली है, जिस हम 20 सांसद मतलब टीएमसी के जो 20 बागी सांसदों का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है, क्या उसके बाद जनता दल के 12 सांसदों की ताकत या उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी, नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी खत्म हो जा रही है? जो एक पिलर था नरेंद्र मोदी सरकार का कि उसके बिना सरकार नहीं चल पाएगी, तो क्या इस बंधन से नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुक्त हो गए हैं? टीएमसी के जो 20 बागी सांसद हैं वो समर्थन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार का। इसके अलावा केवल टीएमसी की बात नहीं है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे के भी सांसद गायब हैं। जो बैठक बुलाई थी उन्होंने, उससे बहुत सारे सांसद नहीं गए उस बैठक में। ऑपरेशन टाइगर चल रहा है मुंबई में और उसमें कहा जा रहा है कि जो हाल टीएमसी का हुआ वही हाल उद्धव ठाकरे का होगा। 3 सांसद उद्धव ठाकरे की बैठक में नहीं गए, कोई बिना जानकारी के। 2 सांसद ऑनलाइन जुड़े थे, 4 सांसद पहुंचे थे। तो मतलब समझिए कि उठापटक कोलकाता के बाद अब मुंबई में शुरू हो चुका है और बहुत जल्द इसका नतीजा भी आपको सामने दिखेगा। लेकिन पहले नीतीश कुमार की हम बात कर रहे थे कि आखिर ये बैठक क्यों हो रही है। तो पहले समझिए एक साधारण सी बात कि जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इनकी संपुष्टि राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होगी। ये पार्टी की एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो होने वाली है उसी दिन 21 तारीख को ही, 21 जून को ही, उसमें कई अहम फैसले नीतीश कुमार लेने वाले हैं। बड़े पॉलिटिकल फैसले। जो हमारे सोर्स है वो बता रहे हैं कि निशांत कुमार को लेकर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है संगठन में उनको जिम्मेदारी को लेकर। आरसीपी सिंह को लेकर भी कोई बात जो भी उनके दिल में होगी नीतीश कुमार को, उसकी संपुष्टि या उनकी बातचीत अपने नेताओं से वो कर सकते हैं। इसके अलावा भाजपा के साथ जो रिश्ता है, जिस तरह से सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं एक ट्यूनिंग का अभाव है। तो उसको कैसे ठीक किया जाए, इस पर भी अपना रुख नीतीश कुमार साफ करेंगे और एक मैसेज भाजपा नेतृत्व को देने की कोशिश करेंगे कि भले आपको 20 अलग सांसदों का समर्थन मिल गया, लेकिन हमारे पास भी 12 की ताकत है और बिहार में तो हम मिलजुल कर सरकार बनाए हैं। 2 दशक 2.5 दशक का रिश्ता है, तो ये सरकार स्मूथली चलनी चाहिए। किसी के दिल में ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी फोटो इधर नहीं लगता है, कभी फोटो उधर नहीं लगता है, कुछ पॉलिसी मैटर पर भी डिफरेंसेस है। तो इन तमाम चीज़ों को स्मूथली हैंडल करने के लिए एक कोई गाइडलाइन नीतीश कुमार दे सकते हैं अपने नेताओं को, अपने सांसदों को, अपने मंत्रियों को, अपने पार्टी पदाधिकारियों को।
तो बहुत सारे अहम फैसले उस दिन होंगे 21 तारीख को। जनता दल यूनाइटेड कुछ बड़े फैसले, जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये कुछ बड़े फैसले भी नीतीश कुमार उस दिन ले सकते हैं, जिसका सबको इंतजार है। और जो 20 सांसदों का समर्थन मिल गया नरेंद्र मोदी सरकार को, इसके बाद तो एकदम लॉटरी जैसी स्थिति है और उद्धव ठाकरे के भी एमपी किसी भी दिन समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। इस तरह की खबरें मुंबई से आ रही है। आइए बात करते हैं दीपक प्रकाश की, कि दीपक प्रकाश वाले मामले में क्या हो रहा है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने तो साफ कह दिया कि जब तक एनडीए की सरकार है दीपक प्रकाश मंत्री रहेंगे। सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि 5 महीने 29 दिन तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन दिक्कत है कहाँ? आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जब गया तब ये चर्चा थी कि तारीख क्या मानी जाए। उनका पहला ओथ 7 मई 2026 को हुआ, उसको माना जाएगा या फिर 6 नवंबर 2026 तक माना जाएगा। अगर 7 मई वाला माना जाएगा तब तो 6 महीने की अवधि उनकी पूरी हो चुकी है। लेकिन 6 नवंबर वाला अगर होगा तो वो अभी कुछ दिन बचा हुआ है दीपक प्रकाश का। तो सुप्रीम कोर्ट उसी मामले को सुनने के लिए जा रहा है कि 164 जो 4 का जो है अनुच्छेद का जो मामला है, उसकी एक व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस के ही बेंच में ये मामला है। सूर्यकांत जी और बी मोहन, जस्टिस बी मोहन सुनेंगे इस मामले को 15 जुलाई को। तो स्वाभाविक है कि कुछ बड़े फैसले भी इसमें, कुछ बड़ी व्याख्या भी इसमें हो सकती है। इस तरह की खबरें हैं। तो देखिए क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है, क्या बात होती है। लेकिन इतना तय है कि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में गया है तो कुछ न कुछ इसमें व्यवस्था जरूर आएगी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा आश्वस्त हैं कि दीपक प्रकाश मंत्री रहेंगे। सम्राट चौधरी ने भी उस दिन इशारा कर ही दिया था, लेकिन कोर्ट अपनी व्याख्या करेगा, उस पर सबकी नज़र है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। तो देखिए होता क्या है, 15 तारीख को जो है क्या सुप्रीम कोर्ट अपना रुख अपनाता है, इस पर नज़र रहेगी। लेकिन एक नज़र 21 तारीख पर भी है, जहां पर नीतीश कुमार ने अपने सारे बड़े नेताओं को तलब किया है, बुलाया है। बहुत सारे पॉलिसी मैटर पर डिस्कशन होना है, कुछ आगे की रणनीति बननी है। और जो नीतीश कुमार के हटने के बाद जो समझिए तनातनी तो नहीं कहिए, लेकिन जो तालमेल में कमी है वो कैसे दूर हो, इस पर भी एक गाइडलाइन एक दिया जा सकता है। तो इंतजार करिए 21 तारीख का। और ऑपरेशन टाइगर पर भी नजर रखिए, मुंबई में जो चल रहा है। उद्धव ठाकरे परेशान है और सुप्रीम कोर्ट पर तो नजर सबकी है ही। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।